Hello students, in this video I am going to discuss theories of leadership। इस वीडियो में मैं नेतृत्व के सिद्धांतों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में लीडरशिप की 3 थ्योरियाँ दी हुई हैं या 3 सिद्धांत दिए हुए। देयर आर 3 theories are mentioned in your syllabus। फर्स्ट इज ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जिसे हिंदी में आप कहेंगे नेतृत्व का गुणमूलक सिद्धांत। दूसरा दिया उसमें बिहेवियरल थ्योरी, जिसे आप हिंदी में कहेंगे नेतृत्व का व्यवहारिक सिद्धांत। तीसरा आपका दिया हुआ सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जिसे आप हिंदी में कहेंगे नेतृत्व का पारिस्थितिक मूलक सिद्धांत। आइए अब हम लोग पहले थ्योरी को देखते हैं, जिसका नाम है ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रेड का लिटरल मीनिंग होता है गुण, क्वालिटीज़, जिसको आप समझ सकते हैं सिंपल शब्दों में। नेतृत्व का गुणमूलक सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनी लीडर्स, बोथ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल, and is used to predict leadership effectiveness. Successful leaders definitely have interest, abilities, and personality traits that are different from those of the less effective leaders. Some identified traits of a leader are as follows. इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि किसी अच्छे लीडर के बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ या क्या गुण होने चाहिए। फर्स्ट वन इज साउंड बॉडी, ऑब्जेक्टिव, एंथुजियाज्म, फ्रैंकनेस, क्रेडिबिलिटी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस, एक्सपर्टाइज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड good personality. Main supporters of this theory were Chester I. Bernard and Ordway Teed। हिंदी में हम समझते हैं नेतृत्व का गुणमूलक अथवा लक्षण मूलक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रारंभिक विद्वानों ने किया था। ऐसे विद्वानों ने निगम प्रणाली अपनाते हुए कुछ जाने माने नेताओं के जीवन का अध्ययन करके उनके अति स्पष्ट गुणों का पता लगाया और फिर इन्हीं गुणों को नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस व्यक्ति में ये गुण जितने अधिक होंगे वह उतने ही ऊंचे स्तर का नेता होगा। प्रसिद्ध लक्षण मूलक विद्वान ऑर्डवे टीड के अनुसार नेता की पहचान निम्न गुणों से होती है। पहला इसमें आप पहला लिखिए या पॉइंट कॉमा दे के लिख सकते हैं। शारीरिक शक्ति, उद्देश्य एवं लक्षण भावना, उत्साह, मैत्री भाव, चारित्रिक दृढ़ता, तकनीकी कुशलता, निर्णय लेने की क्षमता, कुशाग्र बुद्धि, शिक्षण चातुर्य, दृढ़ विश्वास और अच्छा व्यक्तित्व। दूसरी थ्योरी के बारे में हम लोग देखते हैं बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज अ लीडरशिप थ्योरी दैट कंसीडर्स द ऑब्जर्वेबल एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ लीडर्स एंड फॉलोअर्स इन अ गिवन सिचुएशन। Behavioral theories focus on how leaders behave and assume that leaders can be made rather than and successful leader is based on definable learnable behavior. Behavioral theories of leadership are classified as such because they focus on the study of specific behaviors of a leader। हिंदी में इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व व्यवहारवादी होना चाहिए। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि नेतृत्व का अध्ययन नेता क्या करता है के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि नेता क्या है के आधार पर इसका अध्ययन हो।
इस प्रकार इस सिद्धांत का संबंध नेता के व्यवहार से है, न कि उसके व्यक्तिगत गुणों से। प्रोफेसर ए किलियन के अनुसार चाहे एक नेता मूल रूप से निर्णय लेता हो, समस्या सुलझाने वाला हो, परामर्श देने वाला हो, सूचना देने वाला हो अथवा नियोजन करने वाला हो, उसे अनुयायियों के समक्ष आदर्श व्यवहार ही प्रस्तुत करना चाहिए। उसके व्यवहार से ही उसको पहचाना जाएगा। नाउ द लास्ट थ्योरी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इज सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व की पारिस्थितिक परीक्षण सिद्धांत या पारिस्थितिक मूलक सिद्धांत। द सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप रेफर्स टू दोज लीडर्स हु अडॉप्ट different leadership styles according to the situation and the development level of their team members. It is an effective way of leadership because it adopts the team's needs and sets a beneficial balance for the whole organization. हिंदी में अनेक अध्ययन इस विश्वास को लेकर चले हैं कि नेतृत्व पर उन परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है जिनमें एक नेता उभरा है और जिन परिस्थितियों में उसको संचालन करना पड़ता है। नेतृत्व पारिस्थितिक मूलक होता है। भिन्न समुदाय एक ही समुदाय में भिन्न विचार, केवल कुछ ऐसे प्रभाव जो भिन्न भिन्न नेतृत्व की मांग करते हैं। सरल शब्दों में यह सिद्धांत कहता है कि नेता को परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व शैलियों या सिद्धांतों द्वारा ही नेतृत्व करना चाहिए या परिस्थितियों के हिसाब से वह नेतृत्व करता है। इसी के साथ हमारा 3rd यूनिट यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th यूनिट के पहले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। Thank you.